इसलिए यदि आपके क्षेत्र में, आपके गांव में यदि कथा हो रही है तो आप उसका आनंद प्राप्त कीजिए कि भगवान ने कैसे, किस प्रकार भक्तों पर रक्षा की और किसके लिए, किस कारण उन्हें अवतार लेना पड़ा। प्यारे, हमारे श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में कि तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय में बताया है क्या कि भगवान ने 24 अवतार लिए हैं। क्यों? क्योंकि भक्तों की रक्षा के लिए, वह हमारे लिए है प्यारे। और उसका जब अवतार लिए हम के हमारे लिए, तो हम उसका फायदा किस प्रकार उठाए ये हमें देखना है। यदि हमारे इस संसार में भी धर्म, बहुत लोग हैं जो अभी भी धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, यदि इसी प्रकार धर्म की ओर चलते रहे तो हमारा कलयुग जो है वह त्रेता और द्वापर बन जाएगा। क्योंकि आज जो हमारा कलयुग है ना प्यारे, वह बड़े विचित्र कहा गया है। हर चीज में कलयुग का वास हो जाता है। छल के द्वारा कमाया गया धन, उसमें भी कलयुग का वास हो जाता है प्यारे। इसलिए अपने मन में, अपने हृदय में ठाकुर जी को बसाओ, सांवरे को बसाओ कि किस प्रकार हम अपने सांवरे को बसाते हैं। प्यारे देखिए, सब लोग कह देते हैं क्या कि भगवान से हम प्रेम करते हैं, लेकिन आपके पास जो कहता है कि हम भगवान से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन आप उनसे भी ज्यादा प्रेम करके दिखलाइए। भक्तों देखिए, हमारे बड़े बड़े तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि देखिए, जो व्यक्ति जैसा करता है, बहुत लोग कहते हैं कि भगवान हमें ऐसा क्यों करते हैं, हमारे साथ ही क्यों करते हैं, सबके साथ क्यों नहीं करते। लेकिन भगवान खुद कहते हैं, मनुष्य खुद कर्मों के द्वारा फल पाते हैं, फिर हमें बाद में दोषी ठहराते हैं। लेकिन प्यारे, कभी ऐसा मत करना जिससे भगवान को दोषी ठहराना पड़े। भगवान यदि दोषी ठहरा दे प्यारे, तो कितनी गलत है ना। जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें इस जगत में लाया, उसी को हम दोषी ठहराएं तो कितनी बड़ी विचित्र बात है। कहा गया है, पुरीरपि जननम पुरीरपि मरणम पुरीरपि जठेर शयनम। मनुष्य बार बार पुरीरपि जननम पुरीरपि मरणम, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। क्यों? कभी चींटी बन करके मर जाता है, जन्म लेता है, उसे मरना निश्चित है। ये भगवान खुद कहते हैं कि जिस दिन हमने मनुष्य को जन्म दिया है, उसी दिन मैंने तिथि को सुनिश्चित कर दिया है कि उसे किस दिन मरना है। उसी दिन तारीख पूरी कंफर्म होकर के भगवान भेजते हैं प्यारे। फिर लोग कहते हैं कि हम अभी नहीं मरेंगे, बुढ़ापे में मरेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए जब हमें बार बार जन्म लेना पड़े, बार बार मरना पड़े, इससे अच्छा है कि भगवान का एक सुंदर सा भजन करके हम क्यों ना भगवान के चरणों में ही स्थान ग्रहण कर ले। देखिए प्यारे, बहुत सुंदर बात है, जो भगवान के चरणों में, उनके रज में जो रहता है, उसे दुनिया में भटकना नहीं पड़ता है। और आज हम उसी सांवरे से, वही कन्हैया से दिल लगा बैठे हैं। आइए हम सभी लोग सांवरे को दिल में बसाएंगे, और किस प्रकार बसाएंगे, मीठी मीठी तालियों के साथ कहेंगे क्या? सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो,
हम सभी लोग अपने मन में सांवरे को बसाते हैं। और कल हम लोगों ने इस कथा को सुना था, कहा था अनेकों प्रकार के वृंदावन आए, गोवर्धन आदि पूजा किए। एक बार कन्हैया ने क्या किए प्यारे, सभी लोग जब गोबर चराने के लिए गए तो जब श्री दामा का जो गेंद था, जो खेल रहे थे, तो यमुना जी में डूब गए। तब श्री दामा ने अपना पूरा गेंद मांगा कि हमें गेंद लौटाओ। अब कन्हैया गेंद कहां से लौटाए, जब यमुना जी में कूद पड़ा है तो कहां से लौटाए। तो वह बात को देख रहे थे कि कैसे लौटाए। तो जब उनके सखा श्री दामा ने पूरा कहने लगा कि जब तक गेंद नहीं दोगे तब तक हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अब कन्हैया कदम की डाली पर चढ़ करके, प्यारे जिस कदम की डाली पर चढ़े थे ना कन्हैया यमुना जी पे कूदने के लिए, वह कदम की डाली, कदम का पेड़ आज भी वृंदावन में पड़ा है प्यारे। सोचिए कितना साल पुराना, कहा
द्वापर युग में कन्हैया ने ये चर्चा किए थे और कहा कलयुग में भी वह कदम का पेड़ अभी भी यमुना जी के पास है प्यारे, और उस कदम की डाली पर चढ़कर तुरंत कन्हैया ने यमुना जी में छलांग लगा दी। क्योंकि श्री दावा ने गेंद मांगे और जैसे ही यमुना जी प्रवेश कर गए सब ग्वाल वाल चीखने चिल्लाने लगे, अरे हमने तो इन्हें ऐसे ही कहा था कि हमें गेंद लौटाओ, लेकिन ये तो अब सच में ही क्या कर रहे हैं, सच में कूद पड़े यमुना जी में। अरे प्यारे, कन्हैया कहा कि जिसका हम लेते हैं ना उसे दोगुना करके हम लौटाते हैं। तो आज कन्हैया जैसे ही यमुना जी में घुसे और तुरंत नाग वहां जो सर्प था, नाग देवता वहां पे सो रहे थे। नाग पत्नियों ने कहा, देखा अरे इतना सुंदर बालक इस यमुना जी में क्या कर रहा है। देखिए प्यारे, जैसे ही कन्हैया यमुना जी में कूदे और नाग पत्नियों ने देखा कि छोटा सा नन्हा सा बालक कितना सुंदर है, और हमारे देवता यानी हमारे पति यदि जाग गए तो अब इस बालक को छोड़ेंगे नहीं प्यारे। इसलिए उन्होंने कहा, ए बालक तू कहाँ से आया है, तू अपना परिचय दे। प्यारे, वो अपना परिचय क्या देगा, बोले जैसे ही नाग पत्नियों ने कहा कि यहाँ से चले जाओ, यदि हमारे पति जाग गए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। प्यारे, तो कन्हैया ने कितना सुंदर जवाब दिया क्या कि जगह जाने फसल को देख ले कितना औकात है। जैसे ही इतना बोले नाग महाराज उठ गए और तुरंत देखे अपने फुफकारने लगे और बोले, ए बच्चा यहाँ पे आ। जैसे ही नाग सर्प ने अपने जैसे ही पूंछ से लपेट लिए, भगवान उसी पे कूद करके वहीं पे उन्हें बोलने लगे क्या कि देख ये तुम्हें मारने का ज्यादा डर है तो हमसे या युद्ध कर। वही यमुना जी के नीचे बड़ा युद्ध होने लगा इस नाग देवता सर्प में और कन्हैया में। कन्हैया जैसे ही युद्ध करते करते उनके जो सर्प था, सर्प को जब खून निकलने लगा, कन्हैया ने कहा, अब तो बोल दे प्यारे क्या कि अब मैं तुम्हारे ही हाथ मरूंगा, लेकिन क्षमा तो मांग ले। तो नाग पत्नियों के कहने पर नाग देवता ने कहा कि प्यारे देख जब इतना कह रहे हो तो मुझे माफ कर दो। और नाग देवता बोले, यदि तुम्हें हमारे सर्पों पर यदि नृत्य करना है, हमसे युद्ध करना है, तो चल हम तुम्हें सब ब्रजवासियों को दिखाते हैं कि तो आज क्या है। और भगवान अपने फन पर लेकर यमुना जी से जैसे ही बाहर अपने सूंड को बाहर निकाले और कहने लगे क्या नृत्य किस प्रकार कर रहे थे। देखिए, जब नाग पर सिर पर अपना पैर रखे ना तो वही नाग पत्नियां कहने लगी कि देखिए प्रभु आपने इतना तो कृपा तो कर दी है, लेकिन थोड़ी और कृपा कर दो। अब जैसे ही सर्प सूंड को बाहर निकाले और तुरंत वहां पे कन्हैया इस तो कन्हैया
अपने पैरों से रुदन करने लगे और कहने लगे क्या, धा तिन तिन दा, 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 नाचत गोपाल लाल तख्त दिन दिन मुरली धर असर ले सांवरे ने एक तान राधिका नृत्य कियो मार के कटाक्ष दिन दिन जात जात टट टट यमुना टट डगर डगर नील जात जिनके हैं निरखे नयन गोवर्धन धारी के भाग्य भाग्य उनके हैं, धन्य धन्य भाग्य उनके हैं, धन्य धन्य भाग्य उनके हैं। जब इस तांडव को उन्होंने नृत्य किया तो इतना सुंदर उन्होंने कहा कि धन्य धन्य भाग्य उनके हैं। टट टट यमुना टट टट यमुना टट डगर डगर नीरजा जिनके हैं निरखे नयन गोवर्धन धारी के धन्य धन्य भाग्य उनके हैं, धन्य धन्य भाग्य उनके हैं। हे प्यारे, जिन्होंने इस यमुना तट पर जाकर के राधा ने जिस बाण से अपने बाण को चलाए थे, आज वही कन्हैया उसी पैरों से अपने कन्हैया नाग देवती पे नृत्य कर रहे हैं। और वही नाग पत्नियां कह रहे हैं प्यारे, आज आप जब बलि महाराज ने यज्ञ किया था तो आपने यज्ञ किया, तब आप उसके सर पे उनके पैर रखे, उनके सर पे अपना पैर रखे, लेकिन आज मेरे पति देव ने इतना पाप किए हैं फिर भी कह रहे हो क्या, आपने पैर रख दिए। प्यारे, मेरे पति देव ने एक भी पुण्य नहीं किए थे, लेकिन फिर भी आपने करके दिखलाया है। तो नाग पत्नियों ने कहा कि प्यारे, जिस नृत्य पे आप नृत्य किए थे एक बार हमें उसी नृत्य पे फिर नृत्य करके दिखलाओ, जिससे हमारे पति देव का जो भी पाप हो वह मिट जाएगा। तो फिर कन्हैया ने सभी देवी देवता आए और बड़े मधुर मधुर संगीत का गान करने लगे प्यारे, और कहने लगे क्या, फिर उसी नृत्य पे करने लगे नृत्य कि धातिल तिलता धातिल तिलता धातिल तिलता नाचत गोपाल लाल तख्त दिन दिन तना मुरली धर अधर ले सांवरे ने एक तात राधिका ने नृत्य कियो मार के कटाक्ष वाण दिन दिन जात जात टट टट यमुना टट डगर डगर नीर जात जिनके नयन गोवर्धन धारी के भाग धन धन भाग्य उनके हैं, धन्य धन्य भाग्य उनके हैं। प्यारे, इस शब्द को सुनकर सभी देवी देवता यहाँ तक कि विष्णु भगवान भी आ गए। प्यारे, इस श्लोक स्तोत्र का आपने पाठ इतना सुंदर कहाँ से सीखा है? बोले देखिए प्यारे, जो हम कहते हैं ना कि जो हम जिस पर कृपा कर देते हैं वह कभी जिंदगी में किसी से मांगना नहीं पड़ता। और आज जब नृत्य किए पतनाग पत्नियों ने खूब आदर सत्कार किया कि जाओ अब हमारा कल्याण होगा, लेकिन भगवान ने कहा कि आप यहाँ पे रहते क्यों हो? आप यहाँ पे रहते हो सिर्फ यदि हमारे गैया यदि जल पिएंगे तो मर जाएगी, और यदि वो मर जाएंगे तो हम उनके बिना अधूरे हैं प्यारे। इसलिए उन्होंने कहा कि आप दूसरे जगह जाकर के रहो। तो वहाँ बोले कि देखिए वहाँ पे बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं, हमें खा जाते हैं, उसी के डर से हम यहाँ रहते हैं। बोले देखिए आपको कोई नहीं खाएगा, हम सुंदर स्थान बताते हैं, वहां पर जाकर रहो। कन्हैया ने सुंदर स्थान बता दिया और वहीं पे जाकर के रहने लगे प्यारे। जब वहां पर रहने लगे फिर सब लोग सब ब्रजवासी नृत्य करने लगे क्या कि देख कन्हैया, जिसके हम डरते थे कि यमुना जी में कोई भी डूबता है तो वहां से बच करके नहीं आता है प्यारे, लेकिन एक तुम हो जो बच करके आ गए। ऐसा कौन सा पुण्य किया है कन्हैया? बोले कन्हैया तो कभी बताते नहीं कि हम भगवान हैं, लेकिन दुष्टों को जरूर बताते हैं कि हम भगवान हैं। दुष्टों को इसलिए बताते हैं कि दुष्ट समझ जा कि मैं भगवान हूँ, यदि अनर्थ कर दिए तो समझ लेना। फिर तो आज इस
अपने कालिया देह पे अपने साफ करते हैं कालिया देह को, यमुना जी को। प्यारे उस जब कालिया देह के मरने के से जो जल काला हुआ था ना, वो आज भी वृंदावन में वह यमुना जी काला पड़ा है। ये हम नहीं कह रहे, लेकिन साक्षात आप दर्शन करो जाकर के, लेकिन वहां पे काला जल वहां पर अभी भी यमुना जल। जो कन्हैया ने किया है वह अभी भी निशानी पड़ी है। हालांकि पुराना हो चुका है, लेकिन अभी भी है, क्योंकि कन्हैया ने अपने जीवन को अपनाया है। किस प्रकार हमें करना चाहिए, और आज वही कन्हैया ने। कल हम लोगों ने ये कथा सुनी थी कि जब कन्हैया वेणु निनाद कर रहे थे तो सब गोपियां अपने आप खींची चली आई। वैसे जिस अवस्था में थी, अब कन्हैया ने पूछने लगे बड़े कि हे गोपियों क्यों आई हो। कन्हैया जब ये सब पूछने लगे तो गोपियां सब कहने लगी, हे कान्हा तुमने मुझे बुलाया है और कहते हो क्यों आई हो। क्या हम उपदेश सुनने आए हैं? अरे उपदेश नहीं सुनाया जाता है जो सुनने के लायक हो। हम सुनने के लायक थोड़ी ना है, ना हम आपको आपकी ये कथा प्रवचन सुनना चाहते हैं। प्यारे जब इस प्रकार गोपियों ने कहा और भगवान बोले, देखिए गोपियां तो तड़प रही है, हमें पाने के लिए पूरे व्याकुल है। भगवान तुरंत अपने राधा जी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही अंतर ध्यान हुए सब गोपियां पूछने लगे, अरे कन्हैया कहाँ गए, कन्हैया कहाँ गए। सब ढूंढने लगे, राधा को लेकर अंतर ध्यान हो गए कन्हैया। सब लोग पूछते हैं, गोपियां जाती है सबसे पूछते हैं, पेड़ पौधे वृक्ष से कि हे प्रभु आपने हमारे गोविंद को देखा है। तो वह जब पेड़ का पत्ता हिलता है ना, तो वह गोपियां कितनी सुंदर बोलती है क्या कि अरे दूसरी गोपियां बोलती, अरे गोपी इनसे क्या पूछती हो, ये पुरुष जाति के निष्ठुर होते हैं, इन्हें क्या मालूम हम स्त्रियों का प्रेम, इनसे ना पूछो। ये कह करके फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक तुलसी का पौधा मिलता है। फिर दूसरी गोपी कहती है, गोपी आपने हमारे प्रियतम कन्हैया को देखा है। बोले, अरे तुलसी पौधा क्या बोल सकती है, जैसे हवा का झोंका आया, तुलसी पौधा हिल पड़ा और पौधा ने। सब गोपियों को लगा कि सिर हिला रहे हैं कि हमें नहीं पता। गोपियां कह रही हैं कि प्यारे भगवान आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं, भगवान ना तुलसी पत्र से अत्यधिक प्रेम करते हैं। वही बोल रहे हैं कि भगवान को आप अत्यंत प्रिय हो, इसलिए आप हमें बताइए। लेकिन गोपियां कहती हैं, अरे इनसे क्या पूछते हो, देखो ये सिर हिला रहे हैं कि नहीं बताएंगे। तो तीसरी गोपी क्या कहती है कि देखो तुम्हें क्या पता हम लोगों का प्रेम, हम जितना ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये भी नहीं पता है कि गोविंद कहाँ है। फिर कन्हैया तुमसे प्रेम कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। गोपियां आगे बढ़ती है, पूरा थक जाती है, कोई पूतना बन जाते हैं, कोई संतासर बन करके अपना हर प्रकार की लीला करने लगते हैं, क्योंकि कन्हैया में इतने मग्न हो चुके हैं प्यारे। जब गोपियां सब हार थक गई तो वहीं पे यमुना जी के किनारे कहने लगी, बैठे बैठे रुदन करने लगी और बोली, हे प्रभु अब तो दर्शन दो, ऐसा हमने क्या किया है जो दर्शन नहीं दे रहे हो। यदि मारना ही था तो आपने हमें कालिया देह से क्यों बचाया और अत्यधिक राक्षसों से क्यों बचाया, जंगल में दवाग्नि लग गया उससे क्यों बचाए। यदि मारना ही था तो हम मर जाते, लेकिन इस तरह हमारा परित्याग तो ना करो। वहीं पे सुंदर गोपियां क्या कहने लगी, जयति तेधिकं
जन्मना प्रजा श्रयत इंद्रा सदत्र दरति दृश्यता दीक्षुतावगा स्तवैध्वदा वहीं पे गोपियां बैठी बैठी हमारे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में बड़ा ही सुंदर स्तुति करने लगी, गोपी स्तुति। इस प्रकार जब श्लोक का गायन करने लगी तो गोपियां अनेकों प्रकार के शब्द कहने लगे कि हमारा इस तरह परित्याग ना करो, हम यहीं पे प्राण त्याग देंगे। लेकिन वहीं पे जब कन्हैया भी बस में हो गए कि नहीं, यदि मैं दर्शन नहीं दूंगा तो क्या पता ये गोपियां अपना प्राण त्याग दे। प्यारे, यही प्रेम होता है जिसके पीछे हम भागे चले आए। प्यारे, कन्हैया के मन में आया कि ये क्या कर रही है, गोपियां अपना प्राण त्यागने को कह रही है, लेकिन अब मुझे दर्शन देना होगा। प्यारे, तो कन्हैया वहां पर आकर के राधा रानी के साथ में आकर के वहां प्रकट हुए। बोले बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जब कन्हैया अपने राधा रानी के साथ में यमुना जी किनारे प्रकट हो गई, तब कन्हैया कितना सुंदर बात बोले, क्या कि गोपियां आप हमसे अत्यंत प्रेम करती हो क्या? बोले हाँ। बोले कैसे, किस प्रकार वाले आप हमसे प्रेम करती हो? बोले देखो, कन्हैया कहने लगे कि देखो आपका पति आपके घर में है, आप अपने पति को छोड़कर हमारे पास क्यों आई है? गोपियां कितना सुंदर भाव देती है प्यारे, बड़ा ही सुंदर। क्या कहने लगी कि कन्हैया बताओ, यदि एक तस्वीर है और एक असली में, एक बार क्या हुआ, कन्हैया को समझाने के लिए इस कथा को कहा है क्या कि कन्हैया, एक बार क्या हुआ, एक भागवत प्रेमी थे, दोनों पति पत्नी। एक बार पति बाहर गया घर से बाहर कि मैं 7 दिन के बाद आऊंगा। पत्नी बोली कि हम आपकी रोज पूजा करते हैं, आप चले जाओगे तो हम किसकी पूजा करेंगे? हमारी जो माताएं रहती थी ना पहले, रोज पति देवी के पूजा करते थे ना, लेकिन आज नहीं करते। तो हमारी माता कहने लगी कि आप 7 दिन की कह रहे हो, यदि आप 7 दिन कहीं बाहर चले गए तो हम किसकी पूजा करेंगे? क्योंकि हमारा नियम रोज का बन चुका है कि पति की पूजा करना, फिर कैसे किसकी पूजा करेंगे बताइए? तो वह पुरुष बोले अपनी पत्नी को कि लो, ये तस्वीर है, जब तक हम ना आए इस तस्वीर की पूजा करना। प्यारे, जब बोले इस तस्वीर की पूजा करना, जब तक वह पुरुष नहीं आए तब तक वही
तस्वीर की पूजा करने लगे। रोज दीपक लगाते, आरती करते, रोज माला अर्पण करते, हर तरह के भोग वगैरह लगाते। अब एक दिन बीता, एक दिन कट गया। इसी प्रकार जब 7वां दिन हुआ, 8वें दिन में उनके पति देव आए, गेट खटखटाए, तो अब प्रश्न कर रहे हैं कन्हैया जी से कि कन्हैया बताओ, अब गेट पे हमारे पति देव आ चुके हैं और घर में तस्वीर रखी है, तो आप बताइए कि हम किसकी पूजा करें? वो जो तस्वीर रखी हुई है उसकी पूजा करें, या जो गेट पे आकर के गेट खटखटा रहा है कि हम आ चुके हैं उसकी पूजा करें? तो बताइए आप किसकी पूजा करना चाहेंगे? तस्वीर की कौन कौन पूजा करना चाहेगा? और जो गेट पे आए हैं, देखिए बेटे, जो गेट पे आए हैं उसको हम खोलेंगे जल्दी से और उनकी पूजा करेंगे। वही गोपियां कह रही है क्या कि हे प्रभु, तस्वीर तो हमारे पति है जो घर में है, वह सिर्फ तस्वीर के हैं, और आप जो है वह समक्ष में आकर के गेट को खटखटा रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि आप चले जाओ। हम कैसे चले जाएं? और अर्पितना कहकर के अदृश्य हो गए, ये कोई कहना है? बोले तो कन्हैया वश में होकर कहने लगे, गोपियां हम हाथ जोड़ते हैं, लेकिन आपके आगे हम प्रेम फीका पड़ गया। और वहीं पे कन्हैया अपने राधा रानी के साथ में और सारे गोपियां नृत्य करने लगी, और जितने गोपियां थी उतने वेश कन्हैया बनाए और यमुना जी किनारे रास रचाने लगे और कहने लगे क्या? रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे का नाम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जो रास में शामिल होना चाहते। और क्या गोपियां क्या कह रही है? राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। 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 मन में रो भर गया रे सखी पावन वृंदावन, रे मन में भर गयो रतन हरे वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है। वहाँ पे राधा कृष्ण और गोपियां भी नृत्य कर रही है ना? और उनके साथ साथ में कौन नृत्य कर रहे हैं? क्या आप नृत्य करना चाहते हो क्या? नहीं ना? तो और वहाँ पे क्या कह रहे हैं? गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग।
जय हो जय हो। क्योंकि जब कन्हैया रास रचा रहे हैं तो क्या हम ऊपर नहीं कर सकते, हाथ कर सकते हैं ना? क्या आप लोगों को हाथ ऊपर करने में हाथ दर्द करता है क्या? किसका हाथ नहीं दर्द करता? जरा हाथ ऊपर करके प्रेम से बोली मां की बिहारी लाल की, बोली सांवरी सरकार की। प्यारे, जब कन्हैया ने उस बंसी को तार को छेड़कर जब नृत्य करने लगे तो वहां पर हमारे प्रभु शिव जी उस नृत्य, उस महाराज को देखने के लिए आ गया। देखिए, जब वहां पर आए तो पार्वती बोली इस महाराज में हम जाएंगे, लेकिन बोले नहीं तुम मत जाओ। पार्वती बोली कि राधा नाच रहे कृष्ण के साथ तो हम भी आपके साथ नाचेंगे, लेकिन महादेव ने मना कर दिया। जैसे ही उस महाराज ने प्रवेश किए तुरंत गोपियों ने रोक दिया, ए बाबा, यहाँ पे बाबाओं का काम नहीं है, यहाँ पे साड़ी और फरिया का काम है। जो साड़ी लहंगा फरिया पहन के आएगा उनका ही यहाँ पे काम है। तुरंत शिव जी महाराज गए यमुना जी में और तुरंत डुबकी लगाए और तुरंत साड़ी लहंगा फरिया पहन करके फिर आए। बोले हाँ अब लग रहे हो गोपी। तो वहां पर जब भगवान भोलेनाथ प्रवेश किए सब लोग देख रहे, अरे जो साक्षात भगवान खुद नाच रहे हैं उसके साथ हमारे सभी देवी देवता सब लोग आए और उस बंसी के ताल को सुनकर कहने लगे सभी लोग, क्या मीठे मीठे सांवरे की बंसी बाजे। प्यारे देखिए, यदि आप लोग ताली बजाओगे हाथ ऊपर से तब ये भजन चलेगा या नहीं चलेगा? कौन सा बजाएगा? हाथ दोनों हाथ ऊपर। और क्या? मीठे मीठे सांवरे की बंसी बाजे, हो बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठे मीठे सांवरे की बंसी बाजे, बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर श्याम
तो जब राधा कृष्ण कन्हैया वहां पे नृत्य करने लगे प्यारे, तो सभी लोग उस मीठी मीठी बांसुरी के साथ सभी लोग नृत्य करने लगे और उसके संग में सब गोपियां नृत्य कर रही हैं। सब अपने सब साथी को लेकर नृत्य कर रहे हैं। जब इधर कन्हैया इस बात को देखे प्यारे, जब कन्हैया ने वेणुनाद किए और जब महारास रचाने लगे, यहाँ तक कि सब लोग आए, लेकिन जब किसी का कहना ना मानने लगे प्यारे, देखिए जब कन्हैया बंसी की तार को छेड़ते हैं ना, तो सब बेहाल हो जाते हैं और वहीं पर सब गिरने लगे। कन्हैया बोले, अरे गोपियों, अपने आप खुद को तो संभाल लो। अब इधर गोपियां इस महारास को रचाने के लिए सब व्याकुल थी, क्योंकि कन्हैया इतनी सुंदर बांसुरी को छेड़ते, सब उनके बांसुरी का वर्णन करते। सभी देवी देवता गंधर्व लोग कहते कि इन्होंने बंसी को सीखना, इतना सुंदर संगीत इन्होंने कहाँ सीखा है, कौन से गुरुकुल में, कौन से शास्त्रीय आचार्य ने इन्हें सिखा दिया प्यारे। और जब बारिश भी होती है ना, तो ज्यादा कड़क के नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि यदि कन्हैया बंसी तार को छेड़ते तो वहां पे उस बांसुरी की तार दब जाती। इसलिए भगवान ने, इंद्रदेव ने भी इतनी कृपा की है, क्या पूरी मंद मंद बारिश हो रही है। क्यों? क्योंकि कन्हैया ने इतना मेहनत किया है इस बांसुरी के धुन को, राग को छेड़ने में। सभी लोग वर्णन कर रहे हैं, क्या कि कन्हैया ने ऐसा कौन सा राग सीख लिया है जो इस जगत में नहीं है। सब खींचे चले जाते हैं प्यारे। इधर जब गोपियां अपने शब्दों का सब लोग वर्णन करते हैं, सब अपने अपने घर आते हैं, कहते हैं कन्हैया के बिना मेरा एक क्षण जीना मुश्किल हो जाता है। इधर जब गोपियां वर्णन करती है प्यारे कि कन्हैया के बिना जीना बड़ा मुश्किल लग रहा है, तुरंत वहां पर उन्होंने कहा कि एक क्षण आपके बिना रहा नहीं जाता है, आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना गुरुदेव। क्योंकि गोपियां जो है ना, वे ना जाने उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। कहते हैं ना कि ना जाने कौन से पुण्य पर प्रभु रीझ जाते हैं, वही कौन से पुण्य पर रीझ गए हैं और आज वही कृपा कर रहे हैं। इधर नारद जी ने कहा कि देखिए समय बहुत हो चुका है, हमें कृष्ण को मारने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। इधर नारद जी कंस के पास आते हैं, कंस को कहा कि देखिए आपके जो काल है उन्हें मारना नहीं चाहते हो क्या? तो बोले कि देखिए मैं जितने भी दुष्ट राक्षस को भेजता हूँ कोई वापस लौट करके नहीं आता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन हमारा काल है। नारद जी ने कहा है ये कृष्ण और बलराम ही आपके काल होते हैं। बोले कृष्ण बलराम फिर मथुरा में कैसे बुलाए जाए उन लोगों को? जब कंस ने इस बात को देखा तो वे चकित कि हम कैसे बुलाए। अब देखिए उन्होंने कहा कि अक्रूर जी महाराज जी
काम कर सकते हैं। तुरंत अक्रूर जी महाराज को बुलाए। अक्रूर जी महाराज ने मन में सोच रहे हैं कि जिस दुष्ट राक्षस हमें कभी याद नहीं करता था वह आज याद क्यों कर रहे हैं। देखिए भैया, जब आपको कोई इंसान याद ना करे तो एक दिन याद करे तो आपको लगेगा कि आज कौन सा काम ज्यादा था, क्या काम पड़ गया जो मुझे याद कर लिया। वही आज सोच में पड़े अक्रूर जी महाराज कंस के पास आए। बोले दंडवत महाराज। तुरंत दंडवत किए और बोले कंस ने कहा अक्रूर जाओ वृंदावन और वहां पर जाकर के कन्हैया को ले आओ और बलराम जी को कहना कि वहां पे बड़ा बड़ा मेला लग रहा है। अब इधर अक्रूर जी को भेजते हैं। अक्रूर जी आते हैं। दुष्ट राक्षस की बात को सुनकर अक्रूर महाराज चिंतित, अरे यदि मैं मना कर दूंगा, कन्हैया को ये मारने के लिए बुला रहा है लेकिन बहाना कर रहा है क्या कि मेला लगा है। यदि मैं इस दुष्ट राक्षस को मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा तो ये मैं जीते जी प्राण ले लेगा। अब क्या किया जाए। तुरंत उन्होंने कहा महाराज जैसे आप किया। तुरंत वहां पे उन्होंने अपना रथ दे दिए कंस ने और कहा कि जाओ और कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। कृष्ण बलराम सोच रहे हैं। अक्रूर जी महाराज मन में चिंतित है कि हे भगवान, हम आपको मारने के लिए कंस बुला रहा है और हम आपको बुला रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी मत सोचना हे प्रभु। लेकिन मैं तुम्हें सच सच सब कुछ बता दूंगा महाराज। भगवान अक्रूर जी महाराज इतने चिंतित और सोच रहे हैं कि हे प्रभु, कौन सा मैंने पुण्य किया था जो आज भगवान के दर्शन होंगे। ऐसा हमने कौन सा पुण्य किया है प्रभु जो आपका दर्शन पाले। अरे बताइए कौन सा काम किए हैं। सब लोगों ने अक्रूर जी महाराज बड़े चिंतित और दर्शन कर रहे हैं। रथ में चले जा रहे हैं, रथ को चलाने वाले चला रहे हैं सेवक, और इधर अक्रूर महाराज की समाधि लग जाती है। और समाधि लगी जैसे उन्हें पहुंचते पहुंचते सुबह से शाम हो गई प्यारे, लेकिन फिर भी वह पहुंच न पाए। जैसे ही सायंकाल हुआ वह दोपहर के पश्चात तो उन्होंने बड़ा ही सुंदर कहा कि हे महाराज, आप देखिए अब गौ चरा करके कन्हैया आ रहे थे शाम को। आगे आगे गैया, पीछे पीछे हमारे कन्हैया जैसे आए और तुरंत वहां पर देखा कि आगे आगे गई गायों का चिन्ह पड़ा है, पीछे पीछे ग्वाल वाल यानी हमारे कन्हैया का चिन्ह पड़ा है। रथ से तुरंत अक्रूर महाराज कूद पड़े और उनके चरण के चिन्हों को जो दिखाई पड़ा प्यारे, उन चरण चिन्ह को मस्तक पर, उनकी धूल को मस्तक पर लगा लिए। क्यों? क्योंकि मैं इस धूल को बस लगा करके बड़ा धन्य हो जाऊं और कुछ ना चाहिए। जैसे ही आए अक्रूर महाराज, कन्हैया के अक्रूर जी चाचा लगते थे। कौन लगते थे? चाचा लगते थे प्यारे। जब चाचा लगते थे तो अक्रूर महाराज सोचने लगे कि देखिए नंद बाबा के पास गए और सोचने लगे कि मैं क्या बोलूं। यदि मैं कहूंगा कि कृष्ण को मारने के लिए कंस मथुरा बुलाए हैं तो ये जाने के लिए कभी नहीं देंगे। जब कृष्ण को चुपके से गुप्त में बताया तो बोले कि देखो
अक्रूर जी कभी भूल कर भी मत बताना मेरे बाबा और मैया को, यदि पता चल गई तो ये मुझे जाने देने ही देंगे। इसलिए चुप रह करके चुप रहो और बताओ। सुबह हम सब चले गए। इतना कह करके अक्रूर महाराज बोले ठीक है। और अक्रूर महाराज नंद बाबा से बोले बाबा देखिए हमारे मथुरा में बहुत बड़ा मेला लगा है, उस मेला में हम कन्हैया को ले जाना चाहते हैं। नंद बाबा मना कर दिए कि नहीं जा सकते, क्योंकि इस वृंदावन में इतना नटखट करते हो, वहां तो दूसरे का नगर है, वहां पर क्या करोगे। तुरंत वहां पर गए, बोले नहीं। तुरंत बलदाव भैया बोले कि मैं ले जाऊं, मैं साथ में चलूं। तो नंद बाबा बोले मुझे तेरी नेक काज भरोसा तो है, लेकिन कन्हैया को नहीं कोई भरोसा ना है, कहे कि जावे हो तो वहां पे लड़ाई अवश्य करेगा। ये बात को सुनकर सब लोग इधर परेशान। नंद बाबा बोले ठीक है। सुबह होते ही सब लोग अपने बैलगाड़ी तैयार किए, सब ग्वाल जाने के लिए तैयार हुए। राधा रानी गोपियां सबको पता चला कि ये मथुरा को छोड़कर हमें छोड़कर चली जा रही है। एक गोपी प्रश्न करती है तो दूसरी उत्तर देती है। क्या प्रश्न करती है कि हम कन्हैया को जाने नहीं देंगे। तो दूसरी गोपी कहती है क्या करोगी। बोले हम रास्ता रोकेंगे। बोले अरे पागल हो, समाज में सब लोग क्या बोलेंगे यदि रास्ता रोकोगी तो। बोले यदि प्रेम किया है तो डरेंगे क्यों, हम रास्ता रोकेंगे, हम कन्हैया को मथुरा कल नहीं जाने देंगे। दूसरी गोपी बोली ठीक ही कह रही हो, जब प्रेम किया है तो डरेंगे क्यों। तीसरी गोपी कहती है नहीं रख पाएंगे, वहां पे सो जाएंगे, लेट जाएंगे, कन्हैया खुद नहीं जाएंगे। दूसरी गोपी फिर कहती है अरे जाना तो पड़ेगा हमें, लेकिन हम जाने नहीं देंगे। सब लोग अनेकों प्रकार के विवाद कर रहे हैं। इतना बड़ा प्रेम है प्यारों, कितना बड़ा प्रेम है ये सोचिए। देखिए जो व्यक्ति एक इंसान से प्रेम करता है ना, और सब गोपियां कन्हैया से प्रेम कर बैठे हैं, और सब लोग रात्रि में सोई नहीं, गोपियां इसी चिंतित में है कि कन्हैया कब चली जाएंगे, इसलिए हम सोएंगे नहीं। क्या पता हम देख ना पाए और चली जाए तो हमारा सब सोचना व्यर्थ चला जाएगा। इधर हमारे कान्हा सब लोग तैयारी कर रहे हैं कि सुबह हमें जाना है मथुरा। अब मथुरा की जैसे ही तैयारी की है प्यारो, गोपिया ने आंसू बहा रहे हैं। और जैसे ही प्रातः काल हुआ और कन्हैया ने कहा बाबा आप जाओ, मैं चाचा जी के साथ अक्रूर जी के साथ रथ में बैठ कर आता हूँ। नंद बाबा बैलगाड़ी से चले गए और कन्हैया और बलराम और अक्रूर जी तीनों बोले कि हम जाएंगे रथ में। तो कन्हैया ने कहा भैया आप रथ में मत जाओ, आप बैलगाड़ी में जाओ। बोले क्यों। बोले हाँ। बोले ठीक है। इधर जब बलराम जी सब लोग गए और अक्रूर जी महाराज और कन्हैया जैसे रथ में बैठे, सब गोपियां धड़ाधड़ आ गई और कहने लगी क्या प्यारे क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। यदि तुम चले जाओगे तो रिश्ता बनाया ही क्यों था। इसलिए यदि जाना है प्यारे तो हमारा इस तरह परित्याग तो ना करो। पहले दिल से लगाया फिर अब जुदा कर रहे हो। देखिए प्यारो, जो एक इंसान से प्रेम कर बैठता है ना, वो जान सकता है कि ये दर्द क्या होता है। वही आज गोपियां इतना परेशान है कोई कह नहीं सकता।
रहे हैं जैसे जल बहा रहे हैं। प्यारे जल बहा रहे हो इस तरह, कह रहे कन्हैया मैं हाथ जोड़ती हूँ हमें छोड़कर मत जाओ। हम सब कुछ करने को तैयार हैं लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। सब गोपियां परेशान उस वृंदावन की ब्रजमंडल को देखकर सब इतनी परेशान हैं। गोपियां कहती है प्यारे आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? रोज भोजन दे करके एक दिन भोजन ना दो तो कैसा लगेगा? अक्रूर जी महाराज बोले कन्हैया समझाओ इन्हें, ये गोपिया का रोग लग गया है, अब इन्हें समझाओ। कैसे समझाए? कन्हैया ने कहा गोपियों चिंता मत करो, आज जाएंगे कल मेला देखेंगे परसों चल आएंगे। कन्हैया ने कहा इतना 3 दिन की बात है, आज कल और परसों। इस बात को सुनकर सब गोपियां कह रही हैं क्या कि इतना दिल का रिश्ता पल भर में तोड़ के चली जा रही हो। कन्हैया कैसे रहेंगे हम आपके बिना? एक बार भी नहीं सोचा क्या गोपी पे बीतेगी? तो कन्हैया गोपिया कहने लगी, बड़ी सुंदर भाव से कहने लगी क्या? पल भर में सारे रिश्ते, पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़ कर चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़ कर।
तूने जाना था तो तूने लगाया तो खुशियों के चलती रे खुशियों के चलती रे राधा के तोड़ गए चलती रे कन्हैया मेरी नींद को चुरा कर चले जाता नींद चैन सब त्याग कर जाने वाले यदि तुम्हें जाना ही था प्यारे तो दिल से ना लगाते तुम खुद से दिल लगाकर बेवफा हो गए क्यों और कहने लगे क्या यूं यूं करती तेरे जब गले चलाता अपना पीरे तो कहिए कराता था अपना पीरे तो कहिए कराता था बंसी मुझको बुलाता था इस भाषा को समझाते हुए कहते हैं क्या छोड़ के तुम
जब राधा इतना कहने लगे प्यारे कि जो वृंदावन में तू शोर करता था क्या तू मथुरा में कर पाएगा। अरे जिसके साथ तू बंसी बजाता था अब तू किसके साथ बजाएगा प्यारे। अरे क्या बात हो गई जो मुझे छोड़कर जा रहे हो। कन्हैया को जब तक देखे नहीं कन्हैया अपने रथ पर सवार हो गए। समझाए कहाँ समझते उन्हें जाना है प्यारे। देखिए प्यारे जिसका जो काम होगा तो वो तो करेंगे ही ना, क्योंकि कंस का उधर वध करना है। तो कन्हैया जाएंगे नहीं तो फिर वध कैसे होगा। और आज राधा प्रेम की परिभाषा बता रही है, लेकिन फिर भी कन्हैया नहीं माने। समझाए लेकिन समझते नहीं प्यारे। और आज जब कृष्ण चले गए रथ पर, जब तक रथ दिखाई दिया गोपियां वहीं बैठी बैठी रही और चिंतित कह रही है क्या कि यदि इन्हें दिल से दिल लगाकर जुदा क्यों कर दिया प्यारे। सब गोपियां आपस में बात कर रही है कि यदि जुदा ही करना था तो दिल से फिर लगाया क्या। आज गोपियां इतना परेशान कोई कह नहीं सकता, कोई उनका वर्णन नहीं कर सकता। कन्हैया से सब लोग राधा रानी कह रही है कि कन्हैया एक नजर दिखा दो, कन्हैया एक नजर देखना है। कहाँ छुपे हो कन्हैया, कहाँ छुपे हो, जरा दर्शन दो। कन्हैया इधर रथ पर बैठकर ठाकुर जी महाराज जाने लगे। सोचने लगे कन्हैया राधा मेरे वियोग में कैसे रहेगी। पल पल देखने वाली गोपियां दरवाजे पर भी खड़े होकर जो मेरा दर्शन करती थी उसको मैंने आज परित्याग कर दिया है। गोपियों मुझे माफ करना, बहुत बड़ी अपराधी हूं मैं, क्योंकि आपसे प्रेम किया और प्रेम के बदले तुमने धोखा पाया। इसलिए गोपियां राधा रानी मुझे माफ करना। और इधर सब लोग कहने लगे प्यारे। इधर जब अक्रूर जी महाराज देखिए यमुना जी में स्नान करने के लिए गए कि यमुना जी है यहाँ पे वृंदावन में, तो वहां पे यमुना जी में जैसे ही डुबकी लगाए बोले कन्हैया तुम्हें स्नान करना है क्या। तो कन्हैया बोले ना 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 चाचा मोह गुना स्नान करना, तुम्हें जाओ स्नान कर लो। अब इधर कन्हैया स्नान करने लगे, भेज दिए कि जाओ चाचा स्नान करिए। इधर जब स्नान करने के लिए अक्रूर जी महाराज जैसे ही जल में अंदर घुसे डुबकी लगाने के लिए परम परमात्मा परमेश्वर जगदीश्वर चतुर्भुज रूप में कन्हैया दिखाई पड़ गए अंदर जल में। तुरंत बाहर उठे, अरे कन्हैया अंदर है। वो बोल रहा था कि हम स्नान नहीं करेंगे, फिर अंदर क्यों आए। तब उन्होंने फिर जल बाहर देखा, बोला अरे कन्हैया तो रथ में बैठा है। फिर मैंने अंदर किसका दर्शन किया, बोले ये मेरा भ्रम हो सकता है। इसलिए फिर उन्होंने डुबकी लगाई और डुबकी लगाने पर फिर उन्होंने फिर देखा परमात्मा, फिर मैं पहचान गए परमात्मा जय हो जय हो। अंदर भी आप बाहर भी आओ, कण कण में व्याप्त हो। भगवान अक्रूर जी महाराज तुरंत स्नान करके आए। भगवान कन्हैया बोले चाचा इतनी देर से नहा रहे हो, अंदर आओ, जल्दी से आओ, हमें मथुरा जाना है, या स्नान करते ही रहो। बोले ना कान्हा चलेंगे मथुरा, चलो। अक्रूर जी महाराज जैसे ही रथ में बैठे प्यारे ऐसा दर्शन कर रहे हैं सब कि रथ में बैठे हुए कन्हैया और अक्रूर जी जाते जाते सुबह से शाम हो गई।
जब शाम हो गई तो नंद बाबा के पास गए। जब मथुरा में गए तो नंद बाबा ने कहा, कन्हैया अरे इतनी देर काहे को लगा दियो आवे में, हम बैलगाड़ी से आए तो जल्दी पहुंच गए, तुम रथ से आए वहां ना पहुंच पाए। बोले लाला बता क्या बात है, तेरे इतना लेट कहाँ कर दियो, तेरो एक करतूत है, कहीं बता क्या करतूत कियो तेने। कन्हैया बोले बाबा हमने कछु ना कियो, ये चाचा अक्रूर जी ने स्नान करने में यमुना जी में बहुत देर कर दी, देर लगा दी, गाय में ही देर है। बोले अच्छा कोई बात नहीं है। अब कन्हैया बोले बाबा अब हम मेला देखने जाएं। बोले ना प्रातः काल जंगियो। बोले ठीक है। जैसे ही प्रातः काल हुआ प्यारे, सब ग्वाल वाल कन्हैया के साथ बोले बाबा अब जाए हम मेला देखने। अब मेला देखने कहाँ जाएंगे, वहां तो युद्ध चलने लगा रहा था, क्योंकि कन्हैया ने कंस को मारने के लिए आए थे। अब वहां पर कन्हैया जैसे ही ग्वाल वालों को साथ लेकर गए, वहां पे से एक बोले बाबा अब मैं जाऊं। बाबा बोले ना तू ना जा सकते। बोले काहे ना जा सके बाबा। बोले देख लाला ये वृंदावन अपना वृंदावन ना है जे तू मुंह सो उठा के सबसे लड़ पड़े। अरे कन्हैया बोले बाबा हम काय पे लड़ाई झगड़ा ना करेंगे, पर हमें जान तो दो। बोले देखो तब तुरंत बलराम जी बोल पड़े राव भैया कि बाबा हम जाएं इनके संग में। बोले देख बलराम तेरी तो नेक आद भरोसा है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही ना भरोसा। बलराम जी गए, साथ में मेला देख रहे सब ग्वाल वाले गए। जब सब ग्वाल वाले गए प्यारे साथ में, तो जाते जाते एक धोबी मिली। बोले लाओ महाराज ये धोबी वाले जो कपड़े थे ना वह हमें दो। कन्हैया ने कहा लाओ हमें दो। धोबी ने मना कर दिया कि ये महाराज कंस के कपड़े हैं, प्रेस करे हुए हैं, धुले हुए हैं, और तुम ग्वारिया गाय चराने वाले ये कपड़े पहनोगे। तुरंत उन्होंने मना कर दिया नहीं। कन्हैया ने उनसे कपड़े छीन लिए और उनको वहां से गोविंदाय नमो नमः कहने लगे। आगे बढ़े। बोले लोग वालों सब अपना अपना कपड़ा देखो कौन किसको आता है सब पहन ले। जब सब ग्वाल वाले अपने कपड़े पहनने लगे छाट छाट के, देखिए कंस महाराज के कपड़े थे और कहाँ ग्वाल वाल छोटे छोटे बच्चे, कहाँ बन पाएगा क्या नहीं ना। तो जब बड़े हो गए तो कन्हैया ने कहा सबका कपड़ा बड़ा हो रहा है तो क्या किया जाए। ग्वाल वालों ने कहा इसे ठीक करो। कन्हैया बोले चलो आगे चलते हैं, कोई व्यवस्था करते हैं। अब दर्जी मिल गई। दर्जी वाले से कहा महाराज हमारे कपड़े छोटे छोटे कर दो, हमारी फिटिंग की कर दो। दर्जी महाराज ने किया, उन पर कृपा किए। अब बोले कि देखो कपड़े हो गए लेकिन चंदन नहीं हुआ। पता है प्यारे चंदन ब्रजवासियों का ना अत्यंत प्यारा है, और वही चंदन लगाने के लिए आगे हमारे कुमड़िया मिलती है। अब वह चंदन कंस महाराज के लिए वही चंदन भेजते थे। अब कन्हैया ने कहा माँ जी हमें भी इसमें से कुछ चंदन मिलेगा। तो बोले हाँ क्यों नहीं मिलेगा, कटोरा आगे कर दिया कि लो लगा लो चंदन जितना लगाना है प्यारे। जैसे ही चंदन को आगे किए तुरंत सब लोग अपने अपने माथे पर थाप लिए पूरे चंदन। जैसे ही चंदन को थापे सब बोले कि देखो सब कुछ हो चुका है, अभी चले मेला देखने। बोले देखो ये सब गोपी ग्वाल वाल जो थे मथुरा के जो लोग थे सब लोग कन्हैया को देखने के लिए सब भाग रहे हैं, सब अपना काम छोड़ छोड़ करके कन्हैया को देखने के लिए आ रहे हैं। क्यों कि हे कन्हैया
ये पुतना को मारने वाले छोरा, ये गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले छोरा और ये सकता तृणा व्रत को मारने वाले लाला, ये सब गोपियां देख रही है कि छोटा सा बालक इन दैत्यों का उद्धार कैसे करेगा। तुरंत वहां पे उन्होंने देखा प्यारे कि सुंदर सा तो कन्हैया ने बताया कि देखो ये सब हमें इसलिए देखने आ रहे हैं कि जो कंस हैं वो हमारे मामा लगते हैं। तो ग्वाल वालों ने कहा दादी को पहले ना बता सके, बता रहे हैं कि अभी मामा लगते हैं, पहले बताता तो हम सच धज की लाते, अब बता रहे क्या फायदा। बोले हमें कविताओं ने पूछी ना तो हम बताए कहां से, कोई प्रश्न करे वो जब तो उत्तर मिले वो। कन्हैया ने कहा चल चल अब चंदन बंदन सब है वो कपड़े पहन लिए, अब चल चल। अब जैसे ही कंस की नगरी में पहुंचे, दाऊ भैया ने वहां पर जैसे ही इशारा किया प्यारे कि देखो उस धनुष को तोड़ना पड़ेगा, उस जो मद युद्ध में जो धनुष रखा है उसे पहले तोड़ो, क्योंकि कंस को कहा गया था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हारा काल होगा। प्यारे जब कंस को ये बात कही गई ना तो सब लोग बोले कि कृष्ण कन्हैया इस नगरी में प्रवेश कर गए। अब जैसे ही कन्हैया उस धनुष को उठाए और उस धनुष को ऐसे तीर मारे जो पूरे ब्रह्मांड हिलने डगमगाने लगे। अब जैसे ही कंस को पता चला कि अरे ये छोटा सा छलिया कन्हैया ने इस धनुष को तोड़ दिया है, तुरंत उन्होंने सेवक लोगों ने कंस को सूचना दी कि देखो एक छोटा सा बालक ने कन्हैया ने धनुष को तोड़ दिए। कंस को याद आया कि हमारे गुरुजी ने ये धनुष देते समय कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हारा काल होगा। अब कन्हैया उठते बैठते हर क्षण खाते पीते वही काला काला मुरली गाया याद आता। यदि दाल में यदि जीरा भी मिल जाए तो कहता अरे कन्हैया, क्योंकि काला काला जब जीरा मिल जाता तो कहते हैं काला काला कन्हैया है। कुछ भी काला काला यदि दिख जाता तो वह कहते कन्हैया है, डर जाते, उनके डर से सब भयभीत। मतलब समझो कन्हैया कृष्ण कृष्ण के डर से कंस का इतना डर हो चुका था कि उन्हें अब कोई हर स्थिति में कन्हैया काला काला मुरली वाला ही दर्शन आते। तो इधर जब कन्हैया ने बोले अभी तो इसका हम उद्धार नहीं करेंगे, अब इधर धनुष को तोड़कर सब अपने नंद बाबा के पास आए, कन्हैया गाल वाल सब। तो इधर भगवान कंस की स्थिति ऐसी हो गई थी मानो क्या बताए। जैसे देखिए प्यारे, जितना भक्त को भगवान याद नहीं आते ना उतना दुष्ट लोग भगवान को याद करते हैं। कैसे पता है? दुष्ट लोग यही सोचते हैं कि वो हमारा काल है, वो हमारा दुष्ट है, वह हमारा दुश्मन है, उसी पे हमारी नजर रहती है। और यदि हम उससे मित्रता कर ले तो एक दिन के लिए हम भूल सकते हैं, लेकिन अपने दुश्मन को हम कभी नहीं भूल सकते। वही आज कंस तो दुष्ट दुश्मन है कन्हैया, हर स्थिति में ऐसा दर्शन कर रहे हैं प्यारे, कोई ऐसा दर्शन नहीं कर सकता। भगवान कंस के धनुष को तोड़कर कन्हैया जैसे आए नंद बाबा के पास, बोले कन्हैया कोई गलती तो नहीं की हो तेने,
बोले ना बाबा हमने कछु ना कियो। बोले हम कैसे मान ले कि तेने कछु ना कियो? बोले बाबा भैया से पूछ लो, भैया संगीत है। बोले हम भैया से का पूछे?